So now today's topic is capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. So capacitance will change while when we insert a dielectric slab. तो जैसे भी हम कोई भी एक कैपेसिटर लेते हैं उसके अंदर अगर हम कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस चेंज होता है। सिंपल स्वाभाविक सी बात है। सपोज़ ये कैपेसिटेंस मान के चलिए ये इसका एरिया है ए, जो कि हमारे पास आगे सेम रहने वाला है। इस पे हमारे पास चार्ज आता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग मान के चलते हैं दिस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब कि ये पॉजिटिव है सभी चार्ज इस प्लेट पे, इस पे नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड वाइस सेम वे उधर जा रही है। ना इन बिटवीन अगर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं विद अ थिकनेस ऑफ टी, तो हमारे पास इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी वो अपोजिट बनने वाली, क्योंकि सारा प्लस चार्ज यहाँ पे अकोमोडेट आ जाएगा और नेगेटिव। ये जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके रिगार्डिंग हम इसको ओके, दैट इज ई इनसाइड जो हमारे पास इंड्यूस हो रहा है अंदर की तरफ। नाउ वी कंसिडर दिस एज अ थिकनेस। अब हम इसकी थिकनेस लेते हैं स्लैब की टी। ये थिकनेस वेरी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा जा सकता है इफ़ द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज दिस एंड दैट। तो हम लोग एक जनरल टर्म्स में टी लेते हैं जिसको हम वेरी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास थिकनेस टी मिनिमम टेंस टू ज़ीरो हो के टेंस टू ज़ीरो से लेके मैक्सिमम डेल्टा टी कहाँ तक जा सकता है, डी। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इससे ज़्यादा डिस्टेंस से बड़ा प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक डाल ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ा जाएंगे तो फिट ही नहीं होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस उसका डी हो सकता है विड्थ, और थिकनेस उसकी डी हो सकती है, और मिनिमम थिकनेस एक सिंगल लाइन हो सकती है जो कि टेंस टू ज़ीरो हम बहुत ही छोटा मान सकते हैं। अब हमारे पास ये जो बाकी के टर्म बच गए हैं टोटल थिकनेस के इधर और इधर डी थिकनेस के अलावा, तो सपोज़ हमारे पास इस थिकनेस को हम लोग T1 मानते हैं, इस थिकनेस को T2 मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे T1 और T2 ये दो थिकनेस और आ गई जो हमारे पास टोटल इसमें से कंसिडर की जाती हैं। अगर मैं इसी स्लैब को अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ तो D इसके बराबर है, तो हम यहाँ से ऊपर देख के हम फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज़ T1 प्लस T2 प्लस T, थिकनेस के साथ राउंड कर सकते हैं। और इसका जो मॉडिफाइड किया हुआ इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमें आखिर में इक्वेशन इन दो के टर्म्स में ही चाहिए, रिलेशन बिटवीन द D that is the distance between the two parallel plates and the thickness of dielectric material we have insert irrespective of this T1 and T2। तो हम उसकी जगह पे यहाँ पे अब ये लिख सकते हैं T1 plus T2 equals to D minus T। This is one of the relation that we are going to use। Okay, I hope ये समझ में आया होगा जो हमने यहाँ पे बात की। ना डाइलेक्ट्रिक के साथ अब रिलेशन की बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है दैट व्हाट वी नो अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैपेसिटेंस को अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो इसका एक जो नया फॉर्म हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, दैट कैन बी सेड एज कि मेरे पास ये सिंपल ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया बी। तो ए और बी के बीच में मैंने एक इंसर्ट किया, और जब हमारे पास ये कंडीशन चेंज होती है, सपोज T1 T2 T3 थिकनेसेस आर गोइंग टू चेंज वेरी विद द टाइम। सो वी कैन से कि हमारे पास इसके बीच में वोल्टेज V1, वोल्टेज V2, वोल्टेज V3, वी कैन यूज टू से दिस। तो अब हमें रिलेशन निकालना है, जब भी सीरीज़ के अंदर हमारे पास होता है तो उस कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग हमारे पास जो टोटल वोल्टेज लिया जाता है दैट इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें इस वोल्टेज के फॉर्मूलाज देखने हैं कि हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला कन्वर्ट करने का मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वी नो V इक्वल्स टू E डॉट D। ओके, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड विद द पैरेलल प्लेट इनफाइनाइट लॉन्ग शीट्स जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट वी कैन से वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो पैरेलल शीट्स के बीच में रखते हैं तो फॉर्मूला मॉडिफाई होकर हमारे पास क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये V का हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ये वाला डायरेक्ट रिलेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी। डी यानी कि हमारे पास यहाँ कंसिडर किया जाएगा थिकनेस, और ये थिकनेस चेंज होती रहती है, V1 V2 V3 के लिए चेंज है। तो हमें इन तीनों के लिए अगर यहाँ से देख के लिखना हुआ V1 V2 V3, व्हाट वी गेट ओवर हियर, V1 का हमारे पास सिग्मा दैट इज चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस हमारे पास कंसिडर की जाएगी दिस वन इज V, जिसके यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं इसकी थिकनेस T1 T2 T3।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वन इज़ माई डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग K मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया थिकनेस T1। सेम वे हम लोग यहाँ फिर से लिखते हैं V2 कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थिकनेस दैट इज T, बट थिकनेस के साथ V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक, व्हाट वी हैव लर्न, ओके, दैट वी नो दैट V इक्वल्स टू V नॉट बाई K, ये हम लोगों ने देखा हुआ है रिलेशन। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा V इनिशियल हो गया, इसके नीचे हम लोगों को K लगाना पड़ेगा। देन वी हैव V3, तो V3 में हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वो फ्री स्पेस है। देन वी कैन से हियर जस्ट सिंपली T2। तो सो नाउ वी हैव 3 इक्वेशन, equation 1, equation 2, equation 3. Now put these all 3 equation in our this I. So what we get? If we put all 3 equations in above equation, we get over here that is V equals to sigma upon epsilon naught T1 plus sigma upon epsilon naught T by K plus sigma upon epsilon naught T2. इनका ऑर्डर अभी रीअरेंज करते हैं, हम इसमें से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं। देन वी कैन से T1 प्लस T2 प्लस T, ऑल आर एडिटिव, तो हम उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। देन वी नो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू D माइनस T, तो हमारे पास मॉडिफाइड की हुई इक्वेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वी कैन राइट नाउ दैट इज D माइनस T प्लस T, ओके, इंस्टेड ऑफ T1 प्लस T2 की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख दिया। ओके, ये यहाँ तक हमने पूरा क्लियर किया। ओके, वेरी गुड, यू ऑल आर गोइंग गुड, सबको सही समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है इन टर्म्स ऑफ V, क्योंकि हमें निकालना क्या, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पे इंस्टेड ऑफ V, वी नो दैट Q इक्वल्स टू CV, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, वी नीड टू फाइंड V, तो V कैन बी रिटन एज Q बाई, yes, Q by ये नीचे आ जाएगा C, very good. Now in the same thing we'll get over here, what would be the charge density of parallel plate? We know the charge density here is for plane is known as surface, so we can here written sigma equals to Q by A. This is one relation that we are going to write. In this Q we can write Q equals to sigma A in terms of charge density, because we already taken the charge over here. So in terms we need to convert this. So after all we will get over here is sigma A by C. Now we will put this formula over here, the total voltage will get over here sigma A upon C equals to sigma upon epsilon naught, then this formula that we are getting over here D minus T plus T. Now this one is going to cancel out. Now make C as a subject, यानी कि हम इसको सब्जेक्ट में ऊपर लेके आएंगे तो सारा ट्विस्ट हो जाएगा और ये हमारे पास इसके इधर आ जाएगा। ओके, तो C इधर गया तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंपल मैथमेटिक्स C एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A, और ये सारा का सारा टर्म नीचे आ जाएगा। देन वी कैन राइट ओवर हियर D माइनस T, ओके, and plus T in terms of thickness and T by K. Yes, K a simple mistaken that ये K हमारे पास कॉमन आना चाहिए था, तो T by K. ओके, तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला है। ओके, दैट्स गुड। अगर हम लोग इसी को हम वापस से अब कंपेयर करते हैं, इसकी 2-3 कंडीशंस फटाफट ले लेते हैं। उन कंडीशंस में हम लोग अभी क्या रखते हैं, नाउ अगेन इफ आई राइट दिस फॉर्मूला दैट इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। इसके अब केस लेते हैं फटाफट कि हमें कुछ पता चले कि इसमें क्या चेंज आता है, क्यों होता है और किस लिए होता है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटीरियल यानी कि K फॉर मेटल लेता हूँ, मेटल्स, इट वुड बी इट्स वैल्यू इज़ इनफाइनाइट, K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन A D माइनस T। ओके, नाउ इफ़ वी टेक सेकंड, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, सेकंड थिंग हम लोग लेके चलते हैं। इफ़ माई थिकनेस विल इंक्रीज, मैक्सिमम थिकनेस कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, T को D के बराबर इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास इस फॉर्मूला के अंदर हम जहाँ पे भी T है वहाँ D रख देंगे, तो वी गेट ओवर हियर
C equals to epsilon naught A, what we get D minus D, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज किया है, देन प्लस फिर वैल्यू हमारे पास चेंज हो जाती है, दैट इज D बाई K। तो ये हमने रिप्लेस किए हुए वैल्यूज हैं, ये तो जीरो हो गया क्योंकि सेम आ गया, देन वी कैन राइट C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D और K ऊपर चला गया, तो ये भी हमारे पास सही आ गया जो हमने लास्टली पढ़ा हुआ है, C इक्वल्स टू K C नॉट। ओके, एंड थर्ड रिलेशन, इफ वी शिफ्ट द स्लैब, मीन्स पहले मेरा वो स्लैब इन दोनों में यहाँ पे रखा हुआ था, थिकनेस T है, अब उस स्लैब को मैं मूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ इस तरफ, तो क्या मेरे पास कैपेसिटेंस चेंज होना चाहिए? नो, क्योंकि थिकनेस तो उतना ही रहने वाला है, टोटल जो वैक्यूम वाला एरिया है वो भी सेम रहने वाला है, सो इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग ओवर हियर, तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू क्लास।